जानकारी को, तमाम बातचीत। तो टीवी आपको सीधे चलते हैं देहरादून, जहां पर सीएम ग्राम विकास अधिकारी के जो नियुक्ति पत्र, जो अभ्यर्थी जो नियुक्त किए गए थे उनके लिए जो है नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। आपको सीधे ले चलते हैं देहरादून। राधिका जी, आयुक्त ग्राम्य विकास श्री सबिन बंसल जी एवं ग्राम्य विकास विभाग के सभी अधिकारीगण, और आज जिनके निमित्त ये समारोह आयोजित किया जा रहा है और जिनके लिए आज बहुत ही, मैं कहूँ कि ऐसा दिन है जिस दिन की आप सब लोगों ने बहुत दिनों से प्रतीक्षा की होगी। जब से आप पढ़ाई कर रहे होंगे, जब से आप लोग अपनी स्कूल जाना शुरू किया होगा या अपने विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में पढ़ना शुरू किया होगा, तब से लगातार आपके मन में यही रहा होगा कि किसी न किसी दिन जो है ये दिन आए। और आज ये शुभ दिन, अच्छा दिन जिनके लिए आया है, ऐसे मेरे सभी आज ग्राम विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त पाने वाले सभी हमारे भाई बहन, सभी अभ्यर्थी, मैं आज आप सबको ये मुख्य सेवक सदन, इस मुख्य सेवक सदन में हो सकता है आप में से कुछ लोग पहले आए होंगे और कुछ लोग पहली बार आ रहे होंगे। मैं आप सभी का आज यहाँ आने पर भी और आज नियुक्ति पत्र जो आपको प्राप्त हो रहा है उसकी भी आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि वास्तव में ये दिन आपको बड़ी मेहनत से प्राप्त हुआ है। जहां आपकी स्वयं की बहुत मेहनत है, इसमें आपके माता पिता का आशीर्वाद है, आपके गुरुजनों का, अभिभावकों का, जिन्होंने भी आपको इस मार्ग पर कुछ न कुछ सिखाया है, कुछ न कुछ प्रेरणा दी है, शिक्षा दी है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। साथ में ईश्वर की आप सबके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। ईश्वर की कृपा के कारण से आपको आज ये शुभ दिन प्राप्त हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो भी आपको जिम्मेदारियां मिल रही हैं, उन जिम्मेदारियों को पहले दिन से ही अपने साथ थोड़ा अनुशासन बनाकर, थोड़ा नहीं, एक कड़ा अनुशासन बनाकर, औरों के लिए नहीं, अपने लिए एक अनुशासन बनाकर अपने इस सेवा काल का प्रारंभ करेंगे तो वो संपूर्ण आपके सेवा काल में भी काम आएगा और आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी काम आएगा। क्योंकि ये मानिए कि अब आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल रही है। राधिका जी ने जैसे कहा कि वास्तव में ऊपर से शासन होगा, सरकार होगी, नीचे बीच में विभाग भी होगा, सीडीओ साहब भी होंगे, डीएम भी होंगे, पीडी भी होंगे, लेकिन जो सीधे कनेक्ट करने का काम है, सीधे लोगों की परेशानियों को समझकर उनको दूर करना है, उनके लिए सरलीकरण, जो गणेश जोशी जी अभी कह रहे थे, सरलीकरण किस प्रकार से हम कर सकते हैं, किस प्रकार से अधिक हम उनको संतुष्ट कर सकते हैं, उनको सेवा दे सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, वो सब काम करने की जिम्मेदारी आप सबके ऊपर आ गई है। इसलिए पहले दिन से आप अगर ये अपना नियम बना लेंगे, अपना अनुशासन बना लेंगे। मैं भी आप ही जैसे कुछ दिनों पहले तक विद्यार्थी रहा, आज से 20-25 साल पहले तक हम लोग विद्यार्थी थे। तो विद्यार्थी के रूप में जितना भी सीखा या जो अनुभव किया, अनुभव में एक चीज आती है कि वो ये आती है कि कई बार हमको जो काम मिलता है या हमारे ऊपर काम बहुत हो जाता है या हमसे बहुत अपेक्षाएं हो जाती हैं, पूरे दिन भर का शेड्यूल बना होता है। जैसे मेरा आज का शेड्यूल जो है, प्रातःकाल मैं 5-5:30 बजे में जागरण कर लेता हूँ, उसके बाद 8-8:30 बजे से मैं अपना काम शुरू करता हूँ, सब अपने दैनिक क्रियाक्रम करने के बाद। तो पूरे दिन भर, अभी रात तक मेरा 9 बजे तक शेड्यूल फिक्स है।
लेकिन शुरुआती दिनों में मैं जब इस प्रकार का मेरे पास शेड्यूल आता था तो मेरे ऊपर क्या है, बहुत दबाव हो जाता था। मैं सोचता था अब ये कैसे करूं, अब ये निपट जाए। भगवान से ही प्रार्थना करता था सवेरे सवेरे कि भगवान आज का दिन अच्छे से चला जाए, आज मेरे जो भी ये कार्यक्रम लगे हैं, जो भी मेरे सामने काम है, ये ठीक से हो जाए। लेकिन साथ में थोड़ा मन में दबाव भी रहता था। बाद में मेरे ऐसे ध्यान में आया, मुझे किसी ने बताया नहीं, मैंने सोचा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर बहुत सारा काम का दबाव भी होता है, काम करना भी होता है, उससे अपेक्षा भी होती है और उसको करना भी चाहिए। तो मन में क्या विचार आया कि अब ये तो रोज का शेड्यूल है, अब मैं अच्छे से इसको स्वीकार कर लूंगा कि नहीं, ये तो मुझे करना है। अब मैं हंस के करूं, अच्छे मन से करूं या खराब मन से करूं, करना पड़ेगा ना मुझे। उसी तरीके से आप लोग भी हैं। अभी तो आपका प्रशिक्षण होना है, हम लोगों ने नई व्यवस्था भी कर दी कि प्रशिक्षण के दौरान ही आप लोगों को जो है जो क्या बोलते हैं उसको, सवेतन जो है आप लोगों को कर दिया गया है। तो ये मानिए कि अब आपको जो है अपनी आदत ऐसे बना लेनी है। आप लोग मेरी बात समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वो जो कहते हैं ना, मन अच्छा बना लीजिए। कल मैंने एक शेर सुनाया था, वो कहते हैं वो नजरें बदल दीजिए नजारे बदल जाएंगे, खुद को बदल दीजिए सितारे बदल जाएंगे। अरे कहते हैं अरे कश्ती बदलने से क्या फायदा, अरे कश्ती बदलने से क्या फायदा, दिशा बदल दीजिए किनारे बदल जाएंगे। तो अपनी सोच जैसे रखेंगे हम, कहते हैं ना वो मन के हारे, मन के जीते जीते और मन के हारे हार। तो इसलिए मन में एक इस प्रकार का संकल्प होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी आज देश को कहां ले जाना चाहते हैं। वो विकसित भारत बनाना चाहते हैं। अभी आप ही सब लोगों के इसी डिपार्टमेंट में विकसित भारत संकल्प यात्रा चली थी गांव गांव, और आज देखिए आप किस प्रकार से देश के अंदर परिवर्तन हुआ है। और वो काम जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों तक जाकर अगर किसी को करना है तो काम भी आप ही को करना है। विकसित भारत भी तभी बनेगा जब हमारे गांव विकसित होंगे, हमारी अंतिम इकाई विकसित होगी, वहां रहने वाला अंतिम व्यक्ति सारी सुविधाओं से परिपूर्ण होगा, शिक्षित होगा, अच्छा स्वास्थ्य उसको मिलेगा। और गांव विकसित रहेंगे तो समझिएगा कि पूरा देश विकसित होगा, पूरा समाज विकसित होगा। उत्तराखंड में भी आज बहुत सारे हमारे गांव हैं जो दूर दूर हैं, दुर्गम है, वहां पर विकास की आवश्यकता भी है। अन्य जो मौलिक सुविधाएं चाहिए, जो जरूरत की चीजें जीवन जीने के लिए चाहिए, उसको भी हमें पहुंचाना है। उसकी भी न्यूनता है। दूर दूर की पहाड़ी घाटियों में बसे हुए हमारे गांव हैं, उन सब की चिंता करने का काम आप सबको करना है। उसमें स्वास्थ्य है, बिजली है, सड़क है, परिवहन है, पानी है, ऐसे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जो जरूरी हैं जीवन जीने के लिए, वो सारा पहुंचाने का काम, लोगों को उपलब्ध कराने का काम, वो सब आपके कंधों पर है। क्योंकि आप नवोदित भी हैं, उदयमान भी हैं, और जो अगले 25 साल जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल की संज्ञा दी है, वो अमृत काल केवल अमृत काल नहीं है। इन 25 सालों के अमृत काल के इस कर्तव्य काल में हमको भारत को विकसित भारत बनाना है। जो विकसित भारत का संकल्प लिया है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का काम सबसे ज्यादा किसी के कंधों पर है तो उनके कंधों पर है जो आज से सेवा शुरू कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी आयु 50 साल हो गई, जिनकी 55 हो गई, जिनकी 60 हो गई, वो अगले 25 सालों तक उस सेवा काल में नहीं रहने वाले हैं। लेकिन उनका अनुभव लेकर, उनका मार्गदर्शन लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर हमको इस संकल्प को पूरा करना है, और ये संकल्प हम सब पूरा करेंगे। आप सब लोगों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जो गांव के अंदर जाने वाले रास्ते हैं वो ठीक हों, जल निकासी की व्यवस्था अच्छी हो, राज्य सरकार की तरफ से जो जाने वाली हमारे फंड है, सुविधाएं हैं, स्वीकृतियां हैं,
वो ठीक प्रकार से पारदर्शी तरीके से लोगों तक पहुंचे, अंतिम छोर में जो व्यक्ति खड़ा है उस तक सरकार पहुंचे, या मैं ये कहूं कि चहुमुखी विकास की नींव बनने का काम या उसको बनाने का काम आपके मजबूत कंधों पर है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत के सपने को साकार करने का जो संकल्प लिया है, वो संकल्प भी हम सबको पूरा करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर अनेक परिवर्तन हुए। अगर हम 2014 से पहले के भारत को देखेंगे तो आप देखिए कि विश्व मंचों पर भारत की क्या स्थिति होती थी। हमारे प्रधानमंत्री जाते थे दुनिया के दूसरे देशों में, तो हमारे प्रधानमंत्री जी को देखने का नजरिया अलग होता था। और प्रधानमंत्री कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री तो पूरे देश का प्रतिनिधि होता है, पूरे देशवासियों की शान होता है, उसका सम्मान, उसका आदर, चाहे वो किसी राजनीतिक दल का हो, पूरे देश का सम्मान होता है। 2014 के बाद पूरे विश्व के मंचों पर वैश्विक स्थिति में बड़ा परिवर्तन आया, और मोदी जी के बनने के बाद जो हमारी एक पहले पहचान बन चुकी थी कि भारत अपने हितों की बात भी विश्व मंचों पर नहीं कर पाता था, मनमाना तो छोड़िए, बात ही नहीं करता था, कोई सुनता भी नहीं था। और हमारी पहचान बन गई थी कि हम पिछलग्गू भारत हैं, हम दग्गू भारत हैं, अपने हितों की बात भी न कह सकने वाले देश के रूप में हमारी पहचान पूरे विश्व के अंदर हो गई थी। और आज पूरा परिदृश्य बदल गया है। आज पूरे विश्व के अंदर जो भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है, पहचान बढ़ी है, और दुनिया के अंदर कोई भी बड़ी घटना होती है तो आज दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत क्या कहने वाला है। क्योंकि अनेक ऐसे वाक्य हुए हैं, रूस यूक्रेन युद्ध का आप देख लीजिए, किस प्रकार से वहां के जो हमारे पढ़ने वाले हमारे देश के विद्यार्थी थे, मेडिकल एजुकेशन, अन्य एजुकेशन पर जो काम करते थे, उनको किस प्रकार से बाहर निकाला गया। कोरोना महामारी को देख लीजिए, कोरोना महामारी में दुनिया के दूसरे देशों को किस प्रकार से अपने देश के साथ साथ वैक्सीन देने का काम हुआ, और साथ ही साथ भारत के अंदर भी जहां लोग सोचते थे कि ये महामारी इस महामारी में भारत दुनिया के लिए एक जिम्मेदारी बन जाएगा, बोझ बन जाएगा। WHO भी ये सोचता था कि इस महामारी में भारत की स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि पूरी दुनिया को इसको संभालना मुश्किल पड़ जाएगा।